नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, शैक्षिक योग्यता यहाँ पर क्या रखी गई है, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, पदों की संख्या कितनी है, आवेदन शुल्क कितना रुपए रहेगा और जो शिक्षक यहाँ पर नियुक्त होंगे उनको कितने रुपए वेतन मिलेगा, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। सर्वप्रथम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हो चुकी है और आप लोग 22 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी 2021 है। आइए बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 125 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 65 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो अभ्यर्थी दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको मात्र 25 रुपये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शुल्क जमा करना होगा और भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर 65 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं और महिला अभ्यर्थी उनको अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ पर शुल्क जमा करना होगा। आइए पदों की संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पर 1473 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसमें पुरुष शाखा के 991 पद हैं और महिला शाखा के 482 पद हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष शाखा के। तो यहाँ पर आपकी पर सारे के सारे सब्जेक्ट के पद दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किन किन विषयों में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर हिंदी विषय, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू और वाणिज्य, इन विषयों में कुल मिलाकर 991 पद हैं। श्रेणीवार पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब महिला शाखा की बात करते हैं। तो महिला शाखा में भी यही विषय है और यहाँ पर एक अतिरिक्त विषय और जोड़ा गया है, गृह विज्ञान। तो इसमें भी पदों की संख्या विषयवार और आरक्षित श्रेणीवार दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने विषय की संख्या देख सकते हैं। आइए जानते हैं जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन होगा उनको कितना वेतन प्राप्त होगा। तो जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा उनको 4800 ग्रेड पे मिलेगा और 4800 ग्रेड पे के आधार पर जब इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति फाइनली होगी तो उस समय इनको न्यूनतम वेतन लगभग 60,000 रुपये प्राप्त होगा। यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। तो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित कॉलम में करें। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत निर्धारित की गई हैं। तो कुछ विषयों की यहाँ पर योग्यता दी हुई है। तो आप देख सकते हैं प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रवक्ता जीव विज्ञान विषय की। तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ में जिन अभ्यर्थियों ने स्नातकोत्तर कर रखा है वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि जिन लोगों ने प्राप्त कर रखी है वे लोग आवेदन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रवक्ता हिंदी की। तो प्रवक्ता हिंदी के लिए हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों के पास है वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता उर्दू की बात करते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि है तो वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता संस्कृत की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि है तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं। अब प्रवक्ता वाणिज्य की बात करते हैं तो प्रवक्ता वाणिज्य में आवेदन करने के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि आवश्यक है। जिन लोगों ने MBA कर रखा है वे लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह प्रबंध में स्नातकोत्तर माना जाता है। इसके बाद में यहाँ पर गृह विज्ञान विषय की भी शैक्षिक योग्यता दी हुई है। गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में BSc गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक या IIT कॉलेज लखनऊ से BSc यूथेटिक्स या समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, न किसी वैकल्पिक विषय के रूप में, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। जिन अभ्यर्थियों ने ये उपाधि प्राप्त कर रखी हैं वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आइए आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2020 को जिन अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष हो चुकी है वे लोग आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। जो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आइए परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो जो लोग यहाँ पर आवेदन करने जा रहे हैं उनको 2 परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। तो पहली जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें जो लोग पास हो जाएंगे वे लोग ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का यहाँ पर समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर 120 प्रश्न होंगे जिसमें से 40 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन के देखने के लिए मिलेंगे और 80 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे। जो यहाँ पर वैकल्पिक विषय बताया गया है वो आपका विषय है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए देखना होगा। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक का, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। जो अभ्यर्थी यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे उनको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अवसर दिया जाएगा। यहाँ पर कितने अंक लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं इस बारे में नहीं दिया गया है। इसकी बाद में कट ऑफ निर्धारित करके घोषित की जाएगी। जो लोग यहाँ पर प्रारंभिक लिखित परीक्षा को पास कर लेंगे उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा और मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 2 पेपर देने होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य हिंदी तथा निबंध का होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये 100 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय का होगा अर्थात जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया है उस विषय का होगा और उसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया है और 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा में जो आपके अंक आएंगे उसी की मेरिट के आधार पर फाइनली अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन होने वाला है। इंटरव्यू इस परीक्षा में नहीं होगा। तो देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसके अलावा जितने भी विषय हैं उन सभी का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। जो वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम है वह आपके विषय का पाठ्यक्रम है, इसको आपको देख लेना है और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं में इसी पाठ्यक्रम से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इसी की आपको अच्छी करके तैयारी करनी है।
यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना है www.uppsc.up.nic.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है ऑल नोटिफिकेशंस एडवर्टाइजमेंट्स, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और इस पेज के ऊपर आपको कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, ये लिखा हुआ है, तो इस वाले नोटिफिकेशन को आपको देख लेना है। यहाँ पर यूजर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो देखकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार से भरना है इस विषय में बताया गया है। यदि आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। इसमें से किसी भी एक ऑप्शन का सिलेक्शन करने के बाद में आप यहाँ से अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया दी हुई है, साथ ही साथ सभी विषयों का सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अप्लाई वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने सारे विषय खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले पुरुष शाखा के विषय दिए गए हैं, यदि आप इससे संबंधित हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन करना है। और यदि आप महिला शाखा से संबंधित हैं तो नीचे महिला शाखा से संबंधित विषय दिए गए हैं, इनमें आपको आवेदन करना है। तो आपको जिस विषय में आवेदन करना है सबसे पहले आपको उस विषय को देख लेना है और उस विषय के आगे आपको यहाँ पर रिक्तियों की संख्या आदि के बारे में जानकारी दी हुई है। यदि आप इस विषय में जानना चाहते हैं कि इस पद के लिए क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है तो व्यू वाला जो ऑप्शन उस पद के सामने दे रखा है उसको आपको देख लेना है। उसको देखने के बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।